सुमित्रा देवी और चूड़ेश्वर महादेव की महिमा। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुमित्रा देवी नाम की एक महिला रहती थी। उनका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। भगवान शिव की परम भक्त सुमित्रा देवी का अपने गांव में स्थित चूड़ेश्वर महादेव के मंदिर से गहरा जुड़ाव था। यह मंदिर उसी चूड़ेश्वर महादेव की शक्ति का केंद्र था और उनके गांव से चूड़ेश्वर धाम के दर्शन साफ साफ दिखाई देते थे। सुमित्रा देवी और उनके पति अपने खेतों में मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी भी भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। समय के साथ सुमित्रा देवी के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने लगीं, जिससे उनका ध्यान महादेव की भक्ति से हटने लगा। सुख के चलते सुमित्रा देवी ने मंदिर जाना और पूजा अर्चना करना बहुत कम कर दिया। वह अपनी बेटी को भी यही कहने लगी कि ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वही होता है। इसी दौरान एक दिन उनका बेटा गांव में खेलते हुए छत से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने सुमित्रा देवी को गहरे शोक में डाल दिया। अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वह रोते हुए महादेव से प्रार्थना करने लगी, हे चूड़ेश्वर महादेव, मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको भुला दिया, आपकी भक्ति से दूर हो गई। अब मेरे बेटे को वापस लौट आइए। इस घटना ने सुमित्रा देवी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपने गांव के चूड़ेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर दिन रात पूजा अर्चना शुरू कर दी। वह जोर जोर से प्रार्थना करती और महादेव से अपने बेटे को लौटाने की विनती करती। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी को एक रात स्वप्न में देवी शक्ति ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन अगर तुम महादेव की भक्ति करोगी तो महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। सुमित्रा देवी ने देवी के इस संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शन मान लिया। उन्होंने अपने पति से कहा कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है, लेकिन वह अब संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी। उनके पति ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया, जिसे सुमित्रा देवी ने भी स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी सौतन विमला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह बालक सुमित्रा देवी के स्वर्गीय पुत्र की तरह ही दिखता था। सुमित्रा देवी ने उसे अपना पुत्र मानकर स्तनपान कराने का प्रयास किया। आश्चर्यजनक रूप से उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। सभी ने इसे चूड़ेश्वर महादेव की कृपा माना। सुमित्रा देवी ने इस चमत्कार के बाद अपने पूरे परिवार के साथ चूड़ेश्वर धाम की यात्रा का निश्चय किया। यह धाम उनके गांव के मंदिर से साफ दिखाई देता था और गांव वालों का विश्वास था कि यह स्वयं महादेव की शक्ति का केंद्र है। जब वह परिवार सहित चूड़ेश्वर धाम पहुंची तो मंदिर में जाकर उन्होंने महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन अंततः अपनी कृपा से मुझे धन्य कर दिया। मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा बताती रहूंगी। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। सुख में अहंकार और दुख में भगवान से विमुख होने के बजाय हमें उनकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। सुमित्रा देवी की यह कहानी चूड़ेश्वर महादेव की महिमा और उनकी अद्भुत कृपा का प्रमाण है। जो भी भक्त इस कथा को पढ़े वह चूड़ेश्वर धाम की यात्रा करने और महादेव की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा ले। जय चूड़ेश्वर महादेव, जय शिरगुल महाराज। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।